साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो मैं बताई कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में है और उसके बाद जो है अंक जो है प्रथम अंक का मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अब ध्यान दीजिएगा। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। कालिदास क्या कर रहे हैं? नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। निक्षेप कहता है कि कालिदास जो है नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वो जो है अपनी मातृभूमि को छोड़कर कालिदास जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ की प्रकृति, यहाँ के जो जीव जंतु हैं या फिर उनकी जो प्रेमिका है मल्लिका, सब छूट जाएंगी। तो अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका नहीं चाहता हूँ, एक थाली लाकर कुंभ से चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का यह किसी भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता है। निक्षेप कहता है कि मातुल का यह किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता है। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसे अनुरोध में संभव है कि वे यह हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि की ओर फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप कहता है कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्ति का निर्माण करती है। योग्यता जो होती है, निक्षेप का कहना है, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि योग्यता एक चौथाई व्यक्ति का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। ये जो है बातें किसने कही है? कथन तो कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई व्यस्त नहीं हो पाती है। चाहती है कि वो व्यस्त रहे लेकिन वो व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि वह रेखा कहाँ है। कुछ समय एक राजपुरुष से उसका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। निक्षेप कहता है कि मल्लिका, सिर्फ तुम ही जो हो सो उस कटुता को दूर कर सकती हो। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जानते तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। निक्षेप कहता है कि अगर कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राज्य कभी का आसन रिक्त नहीं रहेगा, कोई ना कोई उस पर तो बैठेगा ही। परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेगा। एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं। कालिदास की लिखित रचना है ऋतु संहार, जिसकी चर्चा प्रशंसा हो रही है। वे भी कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी हुई होती है। तो मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उसके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। मल्लिका कहती है कि मैं चलती हूँ आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में। अंबिका सहसी खड़ा हो जाती है। अंबिका, मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। फिर मल्लिका कहती है, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। निक्षेप कहता है कि मैं बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। मल्लिका कहती है कि माँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए। आज निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता है, क्षण भर रुका रहता है। तो निक्षेप कहता है, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंद खड़ी हो रहती है और घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है। जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू मरने आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ में से रुधा सा स्वर निकलता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से ऐसा इसलिए होता है ना कि एक बच्चा जो है अपनी माँ का बात अगर नहीं मानता है तो माँ को बहुत ही तकलीफ होता है। यही कारण है। तो अंबिका भावना में बह जाती है और अंबिका भावना में कहती है, ओह। आंचल से मुंह छिपा लेती है और प्रकाश कुछ क्षीण हो जाता है, अंधेरा हो जाता है।
तो तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्नि काष्ठ की लो चमक उठती है। एक मतलब जो है अग्नि जलती है, चमकता है, बिजली जैसे चमकती हो। विलोम अग्नि काष्ठ हाथ में लिए बाहर निकल से आता है। विलोम जो है वो अग्नि काष्ठ है, मसाल टाइप का है, वो बाहर से हाथ में लेकर के आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला जाता है। विलोम घिरे हुए मेघों से आज अंधकार कर दिया है। अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्नि काष्ठ के प्रकाश से उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धंसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य, तुमने दीपक नहीं जलाया? विलोम कहता है अंबिका को कि तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्नि काष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना एक आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ। अंबिका कहती है, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना, यानी कि अंबिका को विलोम का आना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी विलोम जो है कहता है मल्लिका को सहा नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती है। दीवार में बने आधार में अग्नि काष्ठ तिरछा कर लगा देता है। वह नहीं चाहता कि मैं इस घर में आऊं। विलोम कहता है कि वह नहीं चाहती है कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कर देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम देख रहा है, इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही? अंबिका, तुम्हारी तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम, राज की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। विलोम कहता है कि उसके जाने से पहले मल्लिका और कालिदास का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। अंबिका कहती है कि मैं इस समय कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। विलोम, तुम मल्लिका की विलोम कहता है कि तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा। मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ा रह जाएगा। क्यों अंबिका, क्यों तुम नहीं चाहती हो? क्योंकि मल्लिका की बदनामी होगी, कालिदास उज्जैन चला जाएगा तो। अंबिका कुछ न कहकर के आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूम कर उसके सामने आ जाता है। क्योंकि तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्यों इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या हो बीता है। समय ने तुम्हारे मन और शरीर आत्मा की ओर इकाई को तोड़ कर रख दिया है। क्या कहता है विलोम कि समय जो है तुम्हारे मन और शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, क्योंकि मल्लिका तुम्हारी बेटी है और तुम जो है उसको उसके अभाव का अनुभव न हो। और आज जबकि उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका कहती है, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो, यानी कि तुम जाओ, छोड़ के जाओ। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। विलोम, मैं इस समय तो अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी में कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास कहता है कि अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ पड़ता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति के संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है।
विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। विलोम कहता है कि तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास आकर जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास कहता है, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर के ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। यहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं हैं, मदिरालय है और तरह तरह की विलास भूमिया। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम को कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकती है। विलोम, ये वास्तव में, विलोम कहता है कि यह वास्तव में प्रशंसा का विषय है कि कालिदास हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। और वो बता रहा है कि निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की ओर देखता रहता है विलोम। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है मार्क है आपका, विलोम क्या है और असफल कालिदास किसे कहा गया, और असफल कालिदास एक असफल विलोम है। ये जो है ना, ये लाइन कितनी बार जो है आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया है। इस लाइन को आप कभी भूलिएगा मत, ठीक है? कि किसने किसने कहा है। विलोम कहता है कि वह एक, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास है और कालिदास जो है एक सफल विलोम है। हम कहीं एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ पहुंचता है। कालिदास निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है कि फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। ये जो व्यवधान है तुम्हारा, हम लोगों से बहुत दूर कर देगा, हमसे बहुत दूर कर देगा। विलोम कहता है, तो कालिदास कह रहा है वर्षों का व्यवधान भी विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे का पर हाथ रख देता है। विलोम जो है बहुत पास आकर के उसके कंधे पे हाथ रख देता है। विलोम, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। कालिदास कह रहा है कि मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ नहीं सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखों के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका कहती है कि आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता छव्य नहीं समझती। मल्लिका कहती है कि आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। तो विलोम कहता अनर्गलता। अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो उस कह रहा है कि इसमें गलत क्या है? मैं तो बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सही प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि कालिदास मेरे प्रश्न का सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांत में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका कहती है, आर विलोम आप। विलोम कहता है कि उससे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे, क्योंकि कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास कहता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरे के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। कालिदास ये बात कहता है, और ये इस बात को याद रखिएगा कि अनाधिकार प्रवेश कौन कर जाता है। तो अनाधिकार प्रवेश जो है ये बताता है कि विलोम का है। विलोम जो है
अनाधिकार प्रवेश कर जाता है किसी के भी जीवन में, किसी के घर में, उसके जीवन में। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नेट जेआरएफ में बना हुआ है। अनाधिकार प्रवेश, मैं क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ संगत प्रतीत होती है? मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से भी पूछ ले। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है। अग्नि के काष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। वो अग्नि का जो है उसको हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना है तो जानता हूं कि तुम मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह में नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। अपना जो चेहरा है कालिदास के समीप आता है। तो विलोम का निसंदेह, तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या उचित है? मल्लिका जो है कालिदास और उसके बीच में आ जाती है। मल्लिका यहाँ जो है दोनों के बीच में आ जाती है और उसका जो प्रकाश है अग्निकाष्ठ का मल्लिका के मुंह पे पड़ने लगता है। मल्लिका कहती है कि आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर के बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। मल्लिका कहती है कि मैं जो है सो छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी समझदारी है। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ इस समय अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित है। आप जो है ना सो अनचाहे अतिथि हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो और मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है और एक बात कालिदास से भी करना चाहता है। वो जो है एक बात कालिदास से भी करना चाहता है। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास की ओर देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। उसने जो है कालिदास की तरफ देखता है और फिर मल्लिका को देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। ये जो है विलोम कहता है कि तुम मल्लिका कालिदास के बहुत नजदीक में हो, लेकिन मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ उसको। ये पंक्ति जो है विलोम ने कहा है मल्लिका की ओर देखकर। पुनः एक एक करके दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ड्योढ़ी की ओर चल देते हैं। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो कि विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कार पूर्ण स्वर निकलता है और वो मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हैं। व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका कहती है फिर उदास हो गए। कालिदास जो है वो झरोखे से बाहर, यानी कि झरोखा जो होता है वो बालकोनी या खिड़की आप इसको कह सकते हैं। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। मल्लिका कहती है कि तुम फिर उदास हो गए, तुमने तो मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौट कर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं एक बड़ा प्रश्न है मेरे सामने है। मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूं ना? उसे बाहों में पकड़कर आसन पर बैठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? मल्लिका उसे समझाती है और कहती है कि तुम इस अवसर को ठुकरा दोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, क्या मुझे सुख प्रदान करेगा?
उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती है और ऊपर की ओर देखती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा जाएगी। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। बाहर भी समुद्र बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियां रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांत में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। मल्लिका कहती है कि लोग तुमको यहाँ समझ नहीं पाते हैं, सो तुम वहां जाओगे तो तुम राजकवि कहलाओगे। तुम्हारे अंदर जो विकसित होगी वो प्रतिभा होगी, और ऐसा अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करने चाहते हैं। कूहनियों पर ठोठी भी रख लेती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास कहता है कि तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हें घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। मल्लिका जो है शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा को स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास कहता है कि जैसे सोचता था सो उठ खड़ा होता है। कालिदास जो है जैसा सोच रहा था वैसे ही उठ खड़ा हुआ और टहलने लगा। मैं अनुभव करता हूँ कि वह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम जो है, ये गांव प्रदेश जो है मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से भी इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ, यहाँ की हरियाली, हरिणों के बच्चे, पशुपाल हैं। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। कालिदास बहुत दुखी होकर के कहता है, मैं अगर यहाँ से जाता हूँ तो मैं अपनी मातृभूमि से अलग हो जाऊंगा, उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उससे टेक लगा लेती है। तो मल्लिका कहती है, क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। कालिदास नई भूमि सूखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगा। मल्लिका कोई भूमि ऐसी नहीं होती जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। कालिदास उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है। तो मल्लिका ये कहती है कि यह क्यों आवश्यक है कि तुम इस अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नहीं अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो दूसरों के लिए भी तो अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। दूसरों के लिए भी तो अब ये जिस तरह से भूमि से तुम अलग हो जाओगे, वहां तुम्हारी प्रतिभा मिलेगी, वहां तुम्हारी नई अपेक्षाएं सृष्टि मिलेगी। कालिदास फिर भी कई कई आशंकाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा। वह कहता है कि मुझे हृदय में उत्साह की अनुभव नहीं होता है। मल्लिका मेरी ओर देखो। मल्लिका वो कहता है कि कालिदास ये कुछ क्षण जो है मेरी आंखों में देखता रहता है। तो किसकी आंखों में देखता है? तो मल्लिका की जो है कहती है कि मेरी ओर देखो। कालिदास जो है कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता है, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। फिर वो उत्साहित नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और तुम भी तुमसे दूर नहीं होंगी। मल्लिका कहती है कि तुम विश्वास करो, तुम जो है यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ के मेघ, वायु, हिरण सभी को तुम अपने साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी, उड़कर आते मेघों से घिर जाया करूंगी। बिजली कौदती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपका कर उसके आंसू सुखाती है। मल्लिका जो है पलके झपका करके अपने आंसू को सुखाती है। लगता है कि फिर वर्षा होगी।
यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास फिर कहता है, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है और तीव्र मेघ गर्जना सुनाई देती है और 7 वर्षा का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका अपने आप को रोकने का प्रयत्न करती है, सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका, मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसकी सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका आसन से उठकर झरोखे के पास जाती है, लेकिन वहां पे अपनी सिसकियों को दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। तो मल्लिका कहती है, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है आषाढ़ का एक दिन का पहला अंक जो है समाप्त हो गया और दूसरा अंक मैं बहुत जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी।